राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद है प्रभु जी। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आ सकूं और इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर आपके पास आते हैं प्रभु जी। मैं अपने जीवन को और मेरे साथ फेसबुक में मेरे सुनने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और पवित्र आत्मा, इस जगह को मैं आपके नियंत्रण में देता हूँ। आप इस जगह में इस कार्य को संचालित कीजिए प्रभु जी। हम आपकी सुनना चाहते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। आज हमारे हृदय को हरा भरा कर और हम सबको आशीष और शांति दीजिए मेरे प्रभु। कोई भी समस्या और परेशानी क्यों ना हो प्रभु, आज इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में छुटकारा और चंगाई लेकर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वचन का मैं बोलने वाला और वचन के सुनने वाले हर एक लोग आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, हमसे बातचीत कर। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास वचन है और ये वचन मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है और इस वचन के द्वारा मैं अपने आप में एक नया बल और नई सामर्थ को प्राप्त करता हूँ। और मुझे निश्चय है, विश्वास है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको भी नया बल दे और आपको और भी विश्वास में वो मजबूत और दृढ़ करे। आमीन। तो मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह भलाई करते हुए और जितने शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छे करते फिरे और परमेश्वर उनके साथ थे। तो यहाँ पे बताया गया है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ये जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, ये सामर्थ अलौकिक सामर्थ है। अलौकिक सामर्थ अर्थात परमेश्वर का सामर्थ, और इस सामर्थ से कुछ भी किया जा सकता है। इस अलौकिक सामर्थ से असंभव को संभव किया जा सकता है। ये अलौकिक सामर्थ जो है कई बड़े और अद्भुत कामों को अंजाम दे सकता है। यहाँ पे जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को मिला वो परमेश्वर की सामर्थ था, वो अलौकिक सामर्थ था जो स्वयं परमेश्वर सृष्टि में करता है। उसी सामर्थ उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया कि वो इस दुनिया में आकर, इस दुनिया में रहकर मनुष्य जाति में भलाई करे और जितने शैतान के सताए हुए हैं उनको अच्छा करे। हालेलुया। शैतान के बांधे गए लोग, शैतान के द्वारा फंसाए गए लोग, शैतान के द्वारा परेशान किए गए लोगों को छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की सामर्थ से बड़ा सामर्थ शैतान का सामर्थ कहलाता है, जिसके सामने मनुष्य अपने आप को छोटा कर देता है। मनुष्य शैतान के सामर्थ के सामने
घुटने टेक देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा और बड़ा सामर्थ है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। आमीन। यहाँ पे लिखा है जितने भी शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करने का सामर्थ्य से यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। तो जितने लोग शैतान के सताए हुए थे, जितने लोग शैतान के द्वारा बांधे गए थे, जितने द्वारा शैतान के द्वारा फंसाए गए थे, परेशान किए गए थे, उन सब को छुटकारा देने के लिए, चंगा करने के लिए, शैतान से उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी अलौकिक सामर्थ्य से उसका अभिषेक किया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना शैतान के काम को नाश करना था। और शैतान के काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह को अलौकिक सामर्थ्य चाहिए था। और उस अलौकिक सामर्थ्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो प्रेरितों काम 10 का 38 वचन में पढ़ते हैं हम लोग। तो यीशु मसीह ने उस अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा शैतान को हराया, शैतान को कुचला, शैतान के अधिकार को छीना और शैतान के हर एक प्रभाव, हर एक कार्यों को निष्क्रिय कर दिया। आमीन। तो यीशु मसीह का सामर्थ्य अलौकिक सामर्थ्य था। और उस सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में कई सारे बड़े बड़े कामों को किया, जिसको मनुष्यों ने देखा और गवाही दिया। हालेलुया। देखिए, मनुष्य की सामर्थ्य सीमित है, शैतान की सामर्थ्य सीमित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात अलौकिक सामर्थ्य असीमित है, जिसे कोई रोका नहीं जा सकता, जिसको बांध नहीं रख सकते और जिससे बड़ा कोई भी और सामर्थ्य नहीं हो सकता। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य था वो अलौकिक सामर्थ्य था। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय 25 वचन से लेकर, वहां पे एक घटना है, एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का घटना हम पढ़ते हैं। वहां पे वो स्त्री इतनी बीमार हो चुकी थी और उससे चंगाई पाने के लिए उसने बहुत सारे पैसों को गंवा दी, खर्चा कर दी, लेकिन वो चंगी नहीं हो पाई। लेकिन ऐसे समय में उसने यीशु मसीह के बारे में सुनी, विश्वास की और मन में प्रार्थना करते हुए यीशु के पीछे आई। और वो यह प्रार्थना करते हुए आई कि मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस प्रार्थना से उसने जाकर यीशु के कपड़े को छुई और वो चंगी हो गई। किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला कि उस जगह में, उस भीड़ में किसी को चंगाई मिला है, लेकिन उस स्त्री ने अपने आप में महसूस की कि मैं चंगी हो चुकी हूं। और वो सोच रही थी कि किसी को पता नहीं चलेगा, यीशु मसीह को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन यीशु मसीह को पता चल गया। और यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर अपने चेलों से कहा, किसी ने मुझे छुआ है। चेले कहने लगे, प्रभु भीड़ आपको दबा रहा है, भीड़ आपको छू रहा है। यीशु कहता है, नहीं नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है कि किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया। और वो जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसके कपड़ों में से होकर जो निकलकर उस स्त्री के ऊपर गया, उस सामर्थ्य ने उस स्त्री के उस रोग को दूर कर दिया, उसके लहू बहने को बंद कर दिया। उसी घड़ी, जिस घड़ी उसने यीशु के कपड़े को छुई, अलौकिक सामर्थ्य उस स्त्री के ऊपर उतर आया और तुरंत वो चंगी हो गई। हालेलुया। तुरंत चंगी हो गई। वो अलौकिक सामर्थ्य था यीशु मसीह में, जो उसके शरीर पर ही नहीं, उसके कपड़ों में भी उसका सामर्थ्य बह रहा था। और उस कपड़े को छूकर वो स्त्री चंगी हो गई। वो अलौकिक सामर्थ्य था मेरे प्रियो। किसी को छूने से, किसी के कपड़े को छूने से किसी का बीमार ठीक हो जाना, कोई चंगा हो जाना, ये असंभव बात है, असंभव बात है। लेकिन इस स्त्री ने यीशु को और यीशु के कपड़े को छूकर चंगी हो गई। अर्थात यीशु मसीह में अलौकिक सामर्थ्य जो उसके कपड़ों में से बह रहा था, और इस स्त्री ने विश्वास के साथ उसके कपड़े को छुए और उस अलौकिक सामर्थ्य ने उतर कर उस स्त्री को चंगा कर दिया।
हालेलुया। उस अलौकिक सामर्थ्य से उस स्त्री ने अपने उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस रोग से वो चंगाई को प्राप्त की। हालेलुया। जब मरकुस 6 अध्याय उसका 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 6 अध्याय उसका 2 वचन, सप्ताह के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? यहाँ पे लोग खुद इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इसको ऐसा कौन सा सामर्थ मिल गया है जिसके द्वारा इसके हाथों से चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहा है। हालेलुया। लोग खुद सोच रहे, विचार कर रहे हैं, अरे इसको कौन सा सामर्थ दिया गया है, कैसा सामर्थ इसको मिला है जिसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार इसके हाथों से प्रकट हो रहा है। हालेलुया। ये एक अलौकिक सामर्थ था जो यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा था। मैं बता दूं मेरे प्रियो, ये अलौकिक सामर्थ केवल और केवल परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अलौकिक परमेश्वर है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के कारण से वो भी अलौकिक परमेश्वर है और उसके पास अलौकिक सामर्थ है और उसके हाथों से अलौकिक कार्य हुआ करता था जिसको देखकर लोग अचंभे होते थे। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं है, लोगों ने कभी ऐसा सुना नहीं है, ऐसे ऐसे कार्यों को उन्हें देखने लगे, सुनने लगे जो केवल और केवल परमेश्वर कर सकता था। इसलिए वो अचंभित होकर कहें, ये कैसा सामर्थ है? हालेलुया। ये अलौकिक सामर्थ है जो यीशु मसीह के हाथों के द्वारा परमेश्वर कई बड़े बड़े कामों को प्रकट कर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा था। हालेलुया। और लोग देखकर अचंभित होते थे कि ये कार्य जो ये कर रहा है मनुष्य से असंभव है, लेकिन यीशु मसीह इस कार्य को प्रकट कर रहा था। हालेलुया। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन, लूका उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और संस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, मुर्दों को जीवित करने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए, अनेकों चिन्ह और चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया। और ये सामर्थ साधारण सामर्थ नहीं है, ये अलौकिक सामर्थ है जो यीशु मसीह में होकर बह रहा था और वो बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्माओं को निकालता और मुर्दों को जिलाया करता था। अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे और कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। वो ये प्रभु की सामर्थ यीशु मसीह में होकर इस संसार में, संसार के लोगों के बीच में काम कर रहा था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के साथ है। वो सामर्थ जो अलौकिक सामर्थ है। हालेलुया। अलौकिक सामर्थ यीशु मसीह में थी जो परमेश्वर का सामर्थ है और उसके द्वारा वो प्रकट हो रहा था और लोग चंगे हो रहे थे, लोग देखने लगे थे, लोग मुर्दों को जीवित होते हुए देख रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और जब लूका 6 का 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका 6 का 19 वचन, यहाँ पे लिखा है सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही स्पर्श करने वाला वचन है मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है सब उसे छूना चाहते थे, सब यीशु मसीह को छूना चाहते थे क्योंकि यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर, यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सब यीशु को छूना चाहते थे क्योंकि लोगों ने ये पाया
और लोगों ने ये समझ गया कि जो सामर्थ यीशु मसीह में है वो अलौकिक सामर्थ है, और यही वो सामर्थ है जिसे हमें चंगाई मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है, हमारे परिवार में शांति और आशीष मिल सकता है। यीशु मसीह के पास वो अलौकिक सामर्थ था जिससे पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन भी मिलता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह में वो अलौकिक सामर्थ था मेरे प्रियो। तो उस अलौकिक सामर्थ जो यीशु मसीह में था, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, लोगों ने अनुभव किया, और लोगों ने जब विश्वास किया यीशु मसीह पर, उन्होंने अपने जीवन में अलौकिक कार्यों को होते हुए देखे। हालेलुया। तो हमारा प्रभु अलौकिक सामर्थ को रखने वाला प्रभु है। हम मनुष्यों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दुखित होने की आवश्यकता नहीं कि मेरी समस्या बड़ी है, मेरी परेशानी बड़ी है, मेरा रोग बड़ा है, या फिर मेरे जीवन में कठिनाइयां हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु मसीह के पास अलौकिक सामर्थ है जिससे वो आपको छुड़ा सकता है, जिससे आपकी समस्याओं को हल कर सकता है, जिससे आपकी हर एक बीमारी को वो चंगा कर सकता है। तो यीशु मसीह के पास आ जाइए, उस अलौकिक सामर्थ को यीशु मसीह से मांगिए, उस अलौकिक सामर्थ को आप छू लीजिए, उस अलौकिक सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। जब जिस घड़ी अलौकिक सामर्थ आपके जीवन में आएगा, उसी घड़ी आपके लिए छुटकारे का घड़ी होगा, और आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा हालेलुया भरपूरी और आशीष को पाने का शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का विषय ये है मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अलौकिक सामर्थ अब हमारे लिए है। वो अलौकिक सामर्थ जो परमेश्वर का था, वो यीशु मसीह में होकर इस संसार में प्रकट किया गया, और यीशु मसीह ने उस अलौकिक सामर्थ के द्वारा हम सबको छुड़ा लिया है, हम सबको परमेश्वर का संतान बना लिया है। आइए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो यीशु मसीह आपके जीवन में अलौकिक रूप से, अलौकिक सामर्थ से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ही है जो आपके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर कर सकता है, आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, आपके हर एक कठिन परिस्थितियों को ठीक कर सकता है। वो केवल और केवल यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, और वो सामर्थ अलौकिक सामर्थ है जिससे परमेश्वर आपको और मुझको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का अभिषेक किया है। आमीन। प्रेरितों 10:38 वचन फिर से मैं पढ़ने जा रहा हूं। वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करते और जितने शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करते फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जैसे परमेश्वर तूने उस अलौकिक सामर्थ से तूने यीशु मसीह को भरा, वही अलौकिक सामर्थ मेरे जीवन में उंडेल दे प्रभु। मुझे भी वो अलौकिक सामर्थ दे कि मैं तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में पा सकूं, और मैं भी यीशु मसीह के समान एक अच्छा दास बनकर, अच्छा प्रभु का बेटा और भक्त बनकर मैं भी अच्छे भले काम करूं, और शैतान के कामों को नाश करते हुए, शैतान के बंधनों को तोड़ते हुए, शैतान को असफल और निष्फल करते हुए उसमें जितने लोग फंसे हैं उनको मैं छुड़ा सकूं और उनको मैं तेरे पास ला सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह अलौकिक सामर्थ में जन्म लिया, यीशु मसीह अलौकिक सामर्थ में वो बड़ा हुआ, यीशु मसीह अलौकिक सामर्थ में उसने सेवकाई किया, यीशु मसीह अलौकिक सामर्थ के द्वारा क्रूस की मृत्यु को सहा, यीशु मसीह अलौकिक सामर्थ के द्वारा मरे हुए में से जी उठा, और यीशु मसीह उस अलौकिक सामर्थ के द्वारा 40 दिन तक चेलों को दिखाई देते हुए, चेलों को उपदेश देते, वचन प्रचार करते हुए उनके पास से उस अलौकिक सामर्थ्य स्वर्ग से में उठा लिया गया। और एक दिन आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह उसी अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग से बादलों में हम कलीसिया के लिए प्रकट होकर हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास कर उस अलौकिक सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें, अपने जीवन में प्राप्त करें, और आनंद और शांति से भर जाएं।
आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु जी, इन वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज हमने सीखा प्रभु आपके वचन के द्वारा कि आपके पास जो सामर्थ था प्रभु, वो अलौकिक सामर्थ था, जो सामर्थ न तो किसी मनुष्यों में देखा गया, न तो मनुष्यों के द्वारा किया गया, न तो उस सामर्थ को हमने शैतान के पास भी देखा प्रभु। वो अलौकिक सामर्थ यीशु मसीह आप में था, जिसके द्वारा आपने अंधों की आंखें खोली, बहरों को सुनवाया, गूंगों को बुलवाया प्रभु। उस अलौकिक सामर्थ के द्वारा तूने लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। उस अलौकिक सामर्थ के द्वारा आपने मरे हुए लोगों को भी जिलाया प्रभु जी। हे प्रभु, यीशु के नाम से मैं अपने जीवन को और मेरे साथ देखने वाले सुनने वाले लोगों को तेरे पास लेकर आता हूँ। इन सब के जीवन में अपनी अलौकिक सामर्थ को उंडेल दे प्रभु जी। तेरे अलौकिक सामर्थ हम सबके जीवन में आने पाए और हम भी अलौकिक जीवन जीने पाए, अलौकिक सामर्थ में हम चलने पाए और प्रतिदिन विजय के साथ आगे बढ़कर हम परमेश्वर की महिमा को इस दुनिया में हम प्रकट कर सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके अलौकिक सामर्थ के लिए जो तूने हमारे लिए इस दुनिया में लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबको आशीष कर, विश्वास को मजबूत कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनन ऐसे कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।